नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम बात करते हैं कक्षा 6 हमारा राजस्थान पार्ट नंबर 4 के प्रश्न उत्तरों के बारे में। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प को कोष्टक में लिखना है। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? जालौर, हनुमानगढ़, सीकर या उदयपुर। तो प्यारे बच्चों देखिए, कालीबंगा है आपकी हनुमानगढ़ ज़िले में है कालीबंगा। इसके अलावा घग्गर नदी के किनारे पर मौजूद है। और इस कालीबंगा का जो उत्खनन किया था, जो खोज की थी, वो अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी। दूसरा प्रश्न है, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? वैराट, गणेश्वर, आहड़ या वालाथल। तो इसका सही आंसर होगा बैराट। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सीकर जिले में नीम का थाना तहसील है। नीम का थाना तहसील में रिक्त स्थान से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आएगा आपका गणेश्वर। गणेश्वर नामक जो स्थान है वो नीम की थाना जो तहसील है इसके अंतर्गत आती है। सेकंड है, आहड़ बस्ती प्राचीन काल में कौन सी नगरी के नाम से या किस नगरी के नाम से जानी जाती थी? तो इसका आंसर होगा, इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तांबे की मात्रा में जो भी उपकरण मिली हैं वो काफ़ी संख्या में मिली हैं, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी कहा जाता था। अगला है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। राजस्थान में किन्हीं 2 ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के नाम लिखने हैं। तो इसमें आएगा आपका, एक तो है आहड़ और दूसरी है आपकी गणेश्वर। आहड़ जो है ये वर्तमान में अगर देखा जाए उदयपुर ज़िले में है और गणेश्वर नामक जो स्थान है ये सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, वालाथल सभ्यता के जो अवशेष हैं ये किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो वालाथल जो सभ्यता है इसके जो अवशेष मिले हैं हमें, ये मिले हैं आपके उदयपुर जिले से मिले हैं। अगला है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था आहड़, जिसको वीड़च नदी भी कहा जाता है। तो इस वीड़च नदी के किनारे पर आहड़ सभ्यता का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं? किन्हीं 2 का वर्णन करें। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन जो स्थल हैं वे निम्न हैं। सबसे पहला है कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये हनुमानगढ़ ज़िले में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में घग्गर नदी के किनारे पर मौजूद है। कालीबंगा नामक जो स्थान है इसकी खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है और यह नगर 2 भागों में बटा हुआ था।
जिसकी मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। जिसका प्रयोग किया गया था ईंटों का। अगला है गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पर लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थीं। 5वां पॉइंट है यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड या वेदिकाएं बनी हुई थीं और इन अग्निकुंड या वेदिकाओं से यह मालूम चलता है कि यहाँ पर धार्मिक कार्य में इनका प्रयोग किया। अगला पॉइंट है यहाँ दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष भी मिले हैं। दूसरा स्थान है आहड़। आहड़ जो है ये वर्तमान में उदयपुर जिले में वेड़च नदी के किनारे पर मौजूद है। यहाँ से प्राप्त जो मकान मिले हैं उन मकानों में पत्थर व ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यानी मकान बनाने में पत्थर व ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आहड़वासी यानी आहड़ में रहने वाले जो लोग थे ये बर्तन बनाने की कला में निपुण थे, इसलिए यह ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। ताम्र यानी तावा। सेकंड प्रश्न है कालीबंगा पुरास्थल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कालीबंगा पुरास्थल जो है इसकी निम्न विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताओं में देखिए यहाँ खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। सेकंड पॉइंट है कि मकानों में 4-5 बड़े और कुछ छोटे कमरे मिले हैं। तीसरा पॉइंट है कि गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पर नालियाँ बनी हुई थीं। चौथा है यहाँ से अग्निकुंड मिली हैं, शायद इनका प्रयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता था। 5वां पॉइंट है दूसरे टीले के उत्खनन में हमें एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। 6वां पॉइंट है यहाँ से खुदाई में हमें तावे की बैल मिली हैं। कांस्य की दर्पण यानी कांसे का शीशा मिला होगा इधर। इसके अलावा मिट्टी की बर्तन मिले हैं, खिलौने आदि भी प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों आज हमारे कक्षा 6 का हमारा राजस्थान पाठ नंबर 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल जो हैं इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए हैं। धन्यवाद।